हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी लोगों का दी गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोग खुश होंगे और अपने जीवन में आप फोर्थ ग्रेड की तैयारियों में मशगूल होंगे। बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ, एकाग्रता के साथ आप सभी लोग तैयारियों में जुटे होंगे। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हर गुजरते दिन के साथ आप सभी लोगों के नजदीक आता हुआ और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उसी गंभीरता के साथ इसकी तैयारियों में जुटे हैं। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड सिर्फ नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, तैयारी जो रिक्वायर्ड है, जो प्रिपरेशन जो जरूरी है इस एग्जाम के अंदर, वो फर्स्ट ग्रेड लेवल की होगी। दोस्तों, तैयारी फोर्थ ग्रेड की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, तैयारी फर्स्ट ग्रेड की ही होगी। दोस्तों, इसी मुहिम में आप सभी लोगों की डगर को, आप सभी लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का जो पार्ट है दोस्तों 15 नंबर का, उसको उतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर जितना मैं बना सकता हूं, जितना पॉसिबल है दोस्तों उतना बनाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी को हम उतना आसान करेंगे जितना आप सभी लोगों के लिए, जितना परेशानी का ये विषय रही है दोस्तों, उसको हम बिल्कुल आसान करके आपके एग्जाम के अंदर ये एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होगा। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो मेन जो टॉपिक्स है इस एग्जाम के, उन टॉपिक्स पर कूच करने से पहले, उन टॉपिक्स पर जाने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी नींव मजबूत करें। आप सभी लोग लैंग्वेज के उस फाउंडेशनल पार्ट पे काम करें जो कि लैंग्वेज को मजबूत बनाती है दोस्तों, जो कि लैंग्वेज को समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि बिना नींव मजबूत करे अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, शॉर्टकट्स का सहारा लेंगे, रटने का काम करेंगे, ट्रिक्स के ऊपर आप रिलाई करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस मकान के कोलैप्स होने की संभावनाएं हैं। आप सभी लोग, हो सकता है एग्जाम के अंदर जिन तुक्कों के भरोसे चल रहे हैं वो तुक्के ना लगे दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, इसी उम्मीद में आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आप सभी लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े हुए हैं। दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा कि जो मेन जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, टेंसेज है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, उसके अलावा नरेशन है दोस्तों, वॉइस है, प्रेपोजिशन है, डिटर्मिनेट्स है, आर्टिकल्स है एंड सम अदर टॉपिक्स। उन टॉपिक्स पर जाने से पहले हम लैंग्वेज के थोड़े से फाउंडेशन पे काम करेंगे और उसी मुहिम में दोस्तों हमने लैंग्वेज का एक हेलीकॉप्टर व्यू अभी तक लिया है। दोस्तों हमने अभी तक का जो लेक्चर किया था, जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट 1 था दोस्तों, उसमें हमने ये देखा था कि लैंग्वेज की वो जो घटक हैं, वो जो एलिमेंट्स है दोस्तों, वो कौन कौन से टुकड़े हैं जिनको मिला के हमने लैंग्वेज को बनाया है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको जोड़ तोड़ के हमने लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं, कौन कौन से जरूरी आइटम्स है दोस्तों जिनको मिला के लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है, लैंग्वेज बनती है दोस्तों। तो हमने उस मुहिम में क्या देखा दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को याद होगा। हमने सबसे पहले ये देखा दोस्तों कि शुरुआत जो होती है किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज लर्निंग की अगर बात करें दोस्तों, तो शुरुआत अल्फाबेट से होती है। अल्फाबेट दोस्तों अंग्रेजी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे बिगिनिंग पॉइंट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेटर्स सबसे पहले आते हैं, ऑफ कोर्स वही आते हैं, लेकिन लेटर्स हैं क्या दोस्तों? लेटर्स अल्फाबेट का पार्ट है दोस्तों। लेटर्स अल्फाबेट जो है दोस्तों, वो क्या होता है? वो लेटर्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा अंग्रेजी के अंदर, हमने शुरुआत जो की वो कहां से की मित्रों? जो शुरुआत हमने की दोस्तों वो की हमने अल्फाबेट से। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि अंग्रेजी में जो अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं? वो अंग्रेजी में अल्फाबेट जो होते हैं वो एक होता है। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों। इनकेस अगर नहीं याद हो तो आप पीछे वाला जो जो लेक्चर था, हमारा पीछे वाला जो चैप्टर था दोस्तों, उसको जाके जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है दोस्तों। अंग्रेजी में अल्फाबेट एक होता है दोस्तों। अल्फाबेट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, एक समूह है, एक ग्रुप है दोस्तों, किस चीज का? लेटर्स का। तो लेटर्स जो है दोस्तों वो इंग्लिश में कितने होते हैं? वो 26 होते हैं दोस्तों। 26 लेटर्स के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस को, उनके संयोग को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। वर्ड इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड दोस्तों एक कुछ नहीं है, एक लेटर्स का, अक्षरों का समूह है दोस्तों, जिसका अपना कोई अर्थ होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी दोस्तों। शब्दों के समूह से हम फ्रेज बनाते हैं दोस्तों, शब्दों के समूह से हम क्लोजेस बनाते हैं और शब्दों के ही समूह से हम सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बातें क्लियर होंगी दोस्तों। और एंड तक आते आते दोस्तों हमने सेंटेंस का बाकायदा पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण किया था दोस्तों, कि अंग्रेजी में सेंटेंस जो है वो सबसे जरूरी यूनिट है दोस्तों। क्योंकि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, जब बात एक्सप्रेशन की होती है, जब बात अभिव्यक्ति की होती है, जब बात व्यक्त करने की आती है दोस्तों, या तो आप उसका स्पोकन फॉर्म यूज करते हैं और या फिर आप उसका रिटन फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। फॉर्म कोई भी हो, एक्सप्रेशन का मोड कोई भी हो, सेंटेंस विल बी कांस्टेंट। ये तो होगा ही होगा दोस्तों। आप किसी बात को अगर कह के कहेंगे दोस्तों, कह के व्यक्त करेंगे तो भी आप सेंटेंस के जरिए कहेंगे। अगर आप किसी बात को दोस्तों अगर लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो भी आप सहारा सेंटेंस का ही लेंगे। आपकी इस एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी जो समझ है वो जांची जाएगी, परखी जाएगी इस सेंटेंस की करेक्टनेस के ऊपर दोस्तों, कि आपने सेंटेंस के अंदर दोस्तों आपने क्या उस गलती को पहचान पाई।
दोस्तों क्या आप सेंटेंस के अंदर एक सही आर्टिकल फिल कर पाए? क्या आपने सही डिटर्मिनर लगाया दोस्तों? क्या आप सेंटेंस का फॉर्म एक्टिव से पैसिव ठीक से बना पाए दोस्तों? क्या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक से कर पाए? घूम फिर के बात यहीं पे आती है दोस्तों, सेंटेंस। तो अगर आपको सेंटेंस की गलतियां ढूंढनी है दोस्तों, तो सेंटेंस की पहचान होना जरूरी है। भाई आप पहचान कब कर पाएंगे दोस्तों? जब आप गलतियां कब ढूंढ पाएंगे? जब आप उसकी पहचान पता होगी, आपको मालूम होगा कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है, कहां गड़बड़ है, क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज सही है। और इसी दौड़ में दोस्तों हमने देखा था कि सेंटेंस जो है दोस्तों, एंड तक आते आते हमें यह समझ में आया था दोस्तों कि सेंटेंस है बेसिकली वो क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दोस्तों, जिसका अपना मीनिंग होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग भी होता है मित्रों। और एक सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब जैसे दो एलिमेंट्स, दो टुकड़े आपको हमेशा मिलेंगे दोस्तों। और इसी नॉलेज को लेकर हम दो कदम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया दोस्तों कि सेंटेंस के अंदर आप ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे जो आइटम्स है गाइस, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया हमने लिया था। और इनका अध्ययन करते हुए हम जैसे आगे बढ़े तो हमें समझ में आया गाइस कि सेंटेंस जो है दोस्तों, उसका साइज से कोई वास्ता नहीं है। अंग्रेजी के अंदर एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस का काम कर सकता है। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, जिनको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं दोस्तों, वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, वो इंप्लाइड है दोस्तों, वो अंडरस्टूड है, वो वहां पर है लेकिन नजर नहीं आता। अंग्रेजी में एक छोटे से छोटा शब्द, एक गो जैसा शब्द, वो भी सेंटेंस का काम कर सकता है, अगर सेंटेंस के अंदर आप उसको ठीक से एनालाइज करना जाने, अगर आप उसको पहचानना जाने। चलिए दोस्तों, इसी नॉलेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सेंटेंस के सहारे हम सेंटेंस को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस सेंटेंस के जरिए हम सभी लोगों की जो नॉलेज है वो जांची जाने वाली है, परखी जाने वाली है, उस सेंटेंस को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए गाइस, है ना। आप सभी लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों कुछ एक सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस है दोस्तों वो है शी क्लीन्ड द टेबल। दोस्तों इन सारे के सारे सेंटेंस को हम इनका ग्रामेटिकल पोस्टमार्टम करेंगे, इनकी रचना को समझने की कोशिश करेंगे, इन सारे के सारे सेंटेंस को हम टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये कैसे बने हैं दोस्तों, है ना। और आप सभी लोगों को बता दूं कि इन सेंटेंस को हम अभी एनालाइज करने वाले हैं इनके पैटर्न के आधार पर दोस्तों, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर कि ये जो बने हैं दोस्तों ये कैसे बने हैं, ताकि कल को जब ये खिलौना टूट जाए दोस्तों तो जब आपको जोड़ना आ जाए दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर आप किसी चीज को तरीके से समझना चाहे दोस्तों तो आपको उसको उसको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, आप उसको टुकड़ों में तोड़ के देखना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को थोड़ा बेहतरी से समझ पाए। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न के आधार पर इन सारे के सारे सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, सारे के सारे सेंटेंस को तसल्ली बख्श बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके बाद क्लीन हमारा वर्ब है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों टेबल, ये जो एक्शन हुआ है किसके ऊपर हुआ जी, टेबल के ऊपर, टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो पहला जो सेंटेंस है दोस्तों, उसको अगर आप तोड़ के देखेंगे, उसको अगर आप डिसमेंटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस है वाटर फ्लोज, पानी बहता है। दोस्तों यहां पे सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल है। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारे पास वर्ब है। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है जी दोस्तों, यहां पर सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुआ है दोस्तों, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। ये जो एक्शन है फ्लो करने का दोस्तों, ये आगे ट्रांजिट नहीं होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है। फ्लो इज एन एक्शन दैट कंप्लीट्स विद इन इटसेल्फ। ये आगे ट्रांजिट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट पे नहीं जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है दोस्तों, यहां पर हमारे पास वर्ब है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी जानकारी के आधार पे, इसी मूड में अपन नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। हमारे पास सेंटेंस के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट है जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास इज एक हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा उसके बाद दोस्तों हमारे पास मेन वर्ब है। अच्छा, उसके बाद राइटिंग दोस्तों, राइटिंग का जो काम हुआ दोस्तों, इसको रिसीव करने वाला कौन है, इस एक्शन को किया, लाइक ऑब्जेक्ट जो हमारा वो क्या है दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों। तो अगर इस सेंटेंस का आप कंकाल निकाल के देखेंगे, इस सेंटेंस को अगर आप ठीक से समझेंगे दोस्तों, इसका जब एक्सरे करेंगे आप तो आपको निकल के आएगा कि आपको ये चीज दिखेंगी गाइस। याद रखना दोस्तों, एक सेंटेंस के अंदर यहां पर इसकी बनावट देख रहे हैं हम दोस्तों कि ये बना हुआ कैसे है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर सेंटेंस है दोस्तों कि दे लिव हियर। दोस्तों यहां पर हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है दे, एक्शन कौन सा हो जी, काम कौन सा हो जी, रहने का जी, बहुत बढ़िया, वर्ब भी है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, ये जो वर्ब है यहां पर जो लिव है, ये जो वर्ड है हमारे पास हियर, क्या ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, है ना। क्या आपके सामने लिखे हुए ये आइटम्स दोस्तों, क्या ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों।
आप लोगों को बता दूं, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिएगा दोस्तों कि ये जो आइटम है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए दोस्तों आपके पास एक एक्शन होना जरूरी है, और वो एक्शन किसी के ऊपर ट्रांजिट करता है। अगर वो किसी के ऊपर होता है दोस्तों, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर ऑब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होने चाहिए, जिसको दोस्तों हम सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी के अंदर। याद रखिएगा, ये जो काम है दोस्तों, ये किसी के ऊपर ट्रांजिट नहीं होता है, किसी के ऊपर पास ऑन नहीं होता है, किसी के ऊपर आगे नहीं जाता है। ये जो वर्ब है दोस्तों, इसके आधार पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एडवर्बियल कहेंगे दोस्तों। अब ये एडवर्बियल क्या होता है, एक बार आप सभी लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। आप इतना याद रखिएगा, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हर सेंटेंस का एक एक्सरे लेके हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में है क्या दोस्तों, ये किसको मिला के बना है, इसकी रचना कैसे हुई है मित्रों। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है दोस्तों, हमारे पास वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे पास एडवर्बियल है दोस्तों। बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद हमारा सेंटेंस दोस्तों की मोहित, जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ब है, बिल्कुल है जी, वेरी नाइस। दोस्तों हमारे पास ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है दोस्तों, क्रिकेटर, मोहित इज अ क्रिकेटर। दोस्तों क्या इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हुआ? आई होप आप सभी लोगों का आंसर होगा नो। दोस्तों इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो दोस्तों किसके ऊपर होगा जी? किसी के ऊपर नहीं होगा, ये एक्शन कहीं पर पास नहीं होगा दोस्तों। यहां पर हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहित, तो दोस्तों इज हमारा वर्ब हो गया, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और यहां पर क्रिकेट जो वर्ब, जो वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्या है दोस्तों? इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे जी कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? थोड़ा धैर्य रखो, इसके बारे में भी हम तसल्ली से पढ़ेंगे। सेंटेंस इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप सभी लोगों को ये जो धुंधली पिक्चर है दोस्तों, ये सारी की सारी साफ हो चुकी होगी। आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। बहुत बढ़िया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों दे, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पेंटेड, दोस्तों ये काम हुआ, ये हमारा वर्ब है। बहुत बढ़िया। दोस्तों किसको पेंट किया जी? डोर को। डोर हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो अगर इस सेंटेंस को अगर आप ठीक से आप इसको डिसमेंटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसके बाद आया जो आइटम है ग्रीन। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आइटम है ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है जी? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। आप कहोगे सर ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या होता है सर? बाद में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारे पास ये जो वर्ड है दोस्तों, ये क्या है जी? ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन दोस्तों ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गाइस। बहुत बढ़िया। और दोस्तों उसके बाद ये जो वर्ड लिखा हुआ यस्टरडे, याद रखिएगा, ये भी एक एडवर्बियल है गाइस। क्या है? ये भी एक एडवर्बियल है दोस्तों। इस एडवर्बियल को दोस्तों याद रखिएगा एडजंक्ट के नाम से भी जानते हैं, एडवर्बियल एडजंक्ट। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस है दोस्तों कि डू यू वर्क हियर। दोस्तों इस सेंटेंस को आप डिसमेंटल करिए, यहां पे आपको मिलेगा दोस्तों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके बाद सेंटेंस का मेन वर्ब है, और हियर जो वर्ड है दोस्तों, अगेन ये भी एक एडवर्बियल है दोस्तों। इन सारे के सारे सेंटेंस का एक्सरे लेने के बाद हमें इन सभी के ढांचे का एक अनुमान हो गया दोस्तों। ये जो सारे के सारे जो सेंटेंस है दोस्तों, इनकी बनावट कैसी है, इन सेंटेंस की संरचना कैसी है, कौन सी हड्डी मांस से बने हैं दोस्तों सारे के सारे। आई होप आप सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, है ना। अब दोस्तों ये कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग जिनको मिला के हमने सेंटेंस बनाया है। जिस सेंटेंस के बारे में तुम तरीके से समझना चाहते हो, जिस सेंटेंस के ऊपर तुम कमांड करना चाहते हो दोस्तों, जिस सेंटेंस के ऊपर तुम मास्टरी करना चाहते हो, एक बार ये तो देख लो कि इसके अंदर मिट्टी कौन सी मिली है, कौन से आइटम्स को मिला के ये आइटम्स बने दोस्तों, किन किन चीजों को मिला के एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है दोस्तों। अब ये जो लोग हैं दोस्तों, ये कौन है? ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इनको कहते हैं अपन दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या बोलते हैं जी? इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एलिमेंट्स का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, एलिमेंट्स का मतलब होता है घटक। इसको हम तत्व भी कह सकते हैं गाइस। क्या कह सकते हैं? तत्व। सेंटेंस जो बना है दोस्तों, वो किन किन चीजों को मिला के बना है, वो कौन कौन से घटक है, वो कौन कौन से तत्व है दोस्तों, कौन कौन से टुकड़े हैं जिनको मिला के आपने सेंटेंस बनाया है दोस्तों। इनको कहते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं जी? इनको कहते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। दोस्तों आज के बाद अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे दिन के 9 बजे रात के 2 बजे, आप लोगों के पास आंसर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, आपका आंसर होगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल दोस्तों।
बहुत बढ़िया दोस्तों, ये इतनी बेसिक, इतनी मिनिमम, इतनी छोटी चीज है कि किसी 5वीं पास आदमी से ये उम्मीद करना कि उसको क ख ग तो पता होगा। तो अगर आपने 10th पास किया है तो इतना उम्मीद आपसे लगाया जा सकता है कि आपको ये मालूम होगा। अगर नहीं मालूम था तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। और ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, है ना। लोगों को ये लगता है कि यार यार ये तो आता है दोस्तों, बट याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में एक सामान्य से सामान्य सेंटेंस की जो रचना है वो इन लोगों को मिला के होती है जी। ये लोग जिम्मेदार है जी, ये लोग हैं जिनको मिला के हम सेंटेंस की रचना करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात ठीक से समझ आई होगी दोस्तों। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी में बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, क्या होगा जवाब आपका दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अच्छा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते दोस्तों, है ना। आई होप इन सारे के सारे आइटम्स के बारे में आप सभी लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होगा कि सर ये कर्ता, क्रिया, कर्म जिनसे हमारा बचपन से नाता है दोस्तों, इन सभी को हम पढ़ते पाए और इन्हीं को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे आइटम है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी है सर, अब ये क्या बला है। हमारे पास एडवर्बियल है सर, ये तो पहली बार सुना है। अब ये दोस्तों ये लोग कौन है, इनका आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं, बाकायदा इनके आमने सामने का। बहुत बढ़िया दोस्तों, बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। गाइस बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ये जो लोग हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ये कौन है? ध्यान से सुनना कैसे, है ना। आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों, अंग्रेजी में याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में होने वाला एक्शन जनरली वर्ब के बारे में दोस्तों, वर्ब के बारे में एक जो जनरल परसेप्शन है माइंड के अंदर, जो इमेज बना हुआ है लोगों के सामने, वर्ब नाम सुनते ही दिमाग में जो चीज आती है वो क्या है? वो है एक्शन। अगर ये बोला जाएगा दोस्तों कि क्रिया, तो क्रिया के नाम से हमें तो ये समझ में आता है कि सिर्फ कोई ना कोई काम, है ना। आई होप आप सभी लोग भी कुछ इसी तरीके से चीजों को सोचते होंगे। तो दोस्तों वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब दोस्तों कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट। कर्ता कौन है जी? कर्ता सर जो क्रिया को करता है जी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। याद रखिएगा कर्ता कौन होता है दोस्तों? कर्ता होता है दोस्तों जो इस एक्शन को करता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, करने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? करने को कहते हैं डू। करने वाले को क्या कहते हैं? सब उसको कहते हैं डूअर। अच्छा, क्या करता है जी करने वाला? ये एक्शन करता है सर, क्या करता है दोस्तों? याद रखिएगा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है जी? वो होता है डूअर ऑफ एक्शन। और दोस्तों एक्शन का मतलब आप समझ जाइए, एक्शन का मतलब होता है दोस्तों काम। किसी भी सेंटेंस के अंदर होने वाला काम, किसी भी सेंटेंस में होने वाली क्रिया, एक्शन, हरकत, एक्टिविटी, कोई भी जो काम है दोस्तों वो सेंटेंस का क्या है? वर्ब है। इनको हम बाकायदा एग्जांपल के जरिए समझेंगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बेसिक आइडिया लेते हुए चले कि सेंटेंस के अंदर ये जो लोग हैं गाइस, है ना, जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी परेशानियां पैदा की, ये लोग हैं कौन, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा तसल्ली समझते हैं दोस्तों। सेंटेंस के अंदर वर्ब है एक्शन, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों इस एक्शन को करने वाला दोस्तों। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? कर्म। अच्छा, याद रखिएगा ये क्रम नहीं है, ये कर्म है दोस्तों, है ना। क्रम और कर्म में फर्क है। क्रम दोस्तों उसका मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कर्म, घटता हुआ कर्म, बढ़ता हुआ कर्म, है ना। याद रखिएगा दिस इज कर्म। ये क्या है दोस्तों? ये कर्म है दोस्तों, गीता वाला कि कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, वो वाला गाइस, है ना। ये वाला नहीं है दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग इसको ऐसा बोलते हैं, ये क्रम नहीं है, इस कर्म। अब ये कर्म क्या होता है जी दोस्तों? याद रखना, कर्म। इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका जो डेफिनेशन लिखा होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से, रिसीवर ऑफ एक्शन। दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो है वो है रिसीवर ऑफ एक्शन। अच्छा, याद रखिएगा, मैं यहां पे आप सभी लोगों को इन तीनों चीजों के बारे में एक थोड़ा बेसिक आइडिया देने के लिए, एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए, आप सभी लोगों के लिए माइंड मैप तैयार करने के लिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा गाइस, है ना। अच्छा दोस्तों ऐसे समझिए, मान लीजिए राम जी ने एक तीर चलाया दोस्तों, है ना, और वो जो तीर है दोस्तों वो लगा रावण को। अच्छा, आप मुझे ये बताइए इस पूरी पिक्चर में, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर एक्शन कौन सा हुआ दोस्तों? सर एक्शन हुआ तीर चलाने का। जी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। याद रखिए तीर चलाने का जो काम है ये हमारा वर्ब है। क्या है जी? ये वर्ब है। थोड़ा सा पिक्चर बना देता आप सभी लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। दोस्तों सेंटेंस के अंदर मान लीजिए राम जी हैं, राम जी ने दोस्तों एक तीर चलाया। क्या चलाया जी? तीर चलाया दोस्तों। किसको लगा भाई साहब? ये लगा रावण को।
किसको लगा जी? ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक पिक्चर है और उसमें राम जी ने एक तीर चलाया और वो रावण को लगा। बहुत बढ़िया। काम कौन सा हुआ जी? काम हुआ तीर चलाने का। दोस्तों याद रखना, तीर चलाने का जो काम है ये हमारा वर्ब है गाइस। काम कौन सा हुआ जी? तीर चलाने का काम। बहुत बढ़िया। अच्छा, किया किसने? किया राम जी ने। राम जी कौन हो गए जी? राम जी हो गए सेंटेंस का सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया जो कार्य है, जो तीर चलाने का जो काम हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा इस तीर को रिसीव किसने किया दोस्तों? इस तीर को रिसीव किया रावण ने। अच्छा, इस तीर को किसके ऊपर चलाया गया दोस्तों? रावण पे। अच्छा, इस तीर से प्रभावित कौन हुआ दोस्तों? रावण हुआ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, सब्जेक्ट ने जो काम किया दोस्तों, इस काम को झेला किसने? रावण ने झेला। तो गाइस याद रखना, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वो कौन होता है? वो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करने वाला व्यक्ति, उसको झेलने वाला, उससे प्रभावित होने वाला दोस्तों, वो कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। दोस्तों बेसिक सेंटेंस पैटर्न के जो तीन जो लोग हैं गाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बारे में एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है जी? काम को करने वाला व्यक्ति। वर्ब जो काम हो रहा है वो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, जो उससे प्रभावित हो, जो उस एक्शन को रिसीव करे, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आइटम है दोस्तों वो है कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को दोस्तों हिंदी में जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं दी पूरक। क्या बोलते हैं जी? इसको हम पूरक कहते हैं दोस्तों। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, इसके नाम से इसके काम का अंदाजा लगाया जा सकता है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक है दोस्तों, और ये पूरा करता है। क्या करता है जी? ये पूरा करता है। क्या पूरा करता है सर? दोस्तों ये अर्थ पूरा करता है। किसका अर्थ पूरा करता है? अच्छा, ये जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसका अर्थ पूरा करता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दोस्तों हमने सब्जेक्ट का भी देखा और कॉम्प्लीमेंट हमने ऑब्जेक्ट का भी देखा जी। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों। अब यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था दोस्तों, है ना। यहाँ पे मोहित इज अ क्रिकेटर दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों ये। और ये जो कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जी। इसको क्या कहेंगे? इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कैसे सर? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अर्थ पूरा करता है जी। जो मोहित है क्या है जी? क्रिकेटर है जी, अर्थ पूरा कर रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों गौर से देखिए, दे पेंटेड द डोर, उन्होंने डोर को पेंट किया। कैसा किया जी? ग्रीन किया जी। दोस्तों ये जो ग्रीन वर्ड है किसके लिए आया है? ये डोर के लिए आया है दोस्तों, है ना। ग्रीन कौन? डोर। डोर कैसा? ग्रीन। तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों एक दूसरे को, उसका अर्थ पूरा करते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखना, अगर अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट जो हो बेसिकली इसको हम हिंदी में पूरक कहते हैं, और जनरली दोस्तों ये अर्थ पूरा करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये अर्थ पूरा करते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले आपको ये बता दूं दोस्तों, एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। COMPLEMENT। बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये दो तरीके से लिखा जाता है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट आपने यहां पर ई लगाया दोस्तों, इसकी जगह कई बार आई भी होता है ना। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, आप किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसने कोई काम किया, फिर कोई अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए कि यार वाओ, आपने तो बहुत अच्छी शर्ट पहन रखी है ना, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, ये आप उस किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट करने वाला दोस्तों वो है, वो ये नीचे वाला दोस्तों, है ना। वो ये आई के साथ बनता है। और ग्रामर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों वो क्या है? उसको अपन ई से बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट दोस्तों वो शब्द होते हैं जो जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होते, याद रखना दोस्तों। बहुत बढ़िया। कई बार इस चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं दोस्तों, है ना। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग कैपेसिटीज में काम करती है दोस्तों, अलग अलग इनके कार्य हैं, अलग अलग रोल में ये पेश आते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक अलग रास्ता है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट वाला रास्ता ही अलग है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा। तो वो क्या होंगे, उनका एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद है एडवर्बियल गाइस। दोस्तों एडवर्बियल आप ये मान के चलिए, इनको अपन एडजंक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इनको एडजंक्ट कहते हैं, है ना। और इनका अगेन, इनका भी आप जो काम है दोस्तों वो इनके नाम में नजर आता है, क्योंकि दोस्तों एडजंक्ट का मतलब होता है दोस्तों ऐड करना जी, है ना। ये क्या करता है दोस्तों? ये ऐड करता है जी। क्या करता है जी दोस्तों? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है सेंटेंस के अंदर दोस्तों, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ गाइस कि जो ऐड करता है, क्या ऐड करता है सर? जंक। जंक का मतलब अननेसेसरी चीजें गाइस, है ना। दोस्तों एडजंक्ट सेंटेंस के अंदर वो चीजें, वो आइटम्स दोस्तों जिनको सेंटेंस में अगर हटा भी दिया जाए ना तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दोस्तों, है ना। एडजंक्ट सेंटेंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा है, वो सेंटेंस में ऐड होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हटा देंगे दोस्तों तो भी इट विल नॉट इंपैक्ट द सेंटेंस
इन अ वेरी बैड वे गाइस, है ना। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो 5 आइटम है दोस्तों सेंटेंस के अंदर, एडवर्बियल दोस्तों आप इसको ऐसे मान के चलिए, ये जनरली एडवर्ब होते हैं जी। क्या होते हैं? एडवर्ब। अभी एडवर्ब क्या होती है सर? दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है जी? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण दोस्तों वे शब्द हैं जो जनरली हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कहां किया गया, कब किया गया, किस मैनर में किया गया, कितनी बार किया गया दोस्तों, है ना। तो ये जनरल इन बातों के जवाब देने वाले जो शब्द हैं वो एडवर्ब होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू एक लेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए, इन सभी के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लो दोस्तों कि ये होते क्या है ना। और इनके बारे में एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है दोस्तों कि सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल या एडजंक्ट वो शब्द हैं जो सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा आते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप सभी लोगों को बता दूं कि मनीष केम होम, मनीष घर आया। बहुत बढ़िया जी दोस्तों, बात पूरी है, फुल स्टॉप लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, बहुत बढ़िया। अगर इसमें मैं ये लिख दूं दोस्तों कि मनीष केम यस्टरडे, मनीष केम होम यस्टरडे। अब दोस्तों यहां पर मनीष घर आया, मनीष कल घर आया। दोस्तों यहां पर जो यस्टरडे जो वर्ड है दोस्तों वो एक एडवर्बियल है, वो एडजंक्ट है, वो हमें ये बता रहा है कि ये काम दोस्तों कब हुआ जी, ये यस्टरडे हुआ। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर इसको आप हटा भी देंगे ना दोस्तों, इट डजंट रियली इंपैक्ट द सेंटेंस, है ना। ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और ऐड करने से भी कोई बहुत एक्स्ट्रा और बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता दोस्तों। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दे, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दे दोस्तों। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसी जानकारी को दोस्तों हम एक बार थोड़ा तसल्ली से देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों कि ये जो 5 आइटम जो थे वो क्या थे दोस्तों? सब्जेक्ट था हमारा डूअर ऑफ एक्शन, है ना। सेंटेंस के अंदर दोस्तों जो भी एक्शन हुआ, जो भी काम हुआ, उस काम को करने वाला व्यक्ति कौन होता है जी? सब्जेक्ट होता है जी। मैंने भी आप लोगों को यही बताया दोस्तों कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ एक्शन है। सेंटेंस के अंदर एक्शन को करने वाला व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट है गाइस। बहुत बढ़िया, अच्छा ध्यान देना। अच्छा उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन था दोस्तों? सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया दोस्तों, उस एक्शन को किसके ऊपर किया गया, वो कौन होता है जी? वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी जो सूचना है दोस्तों वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है दोस्तों, है ना। वो क्या होता है दोस्तों? वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करने वाला व्यक्ति, उसको उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति कैसा, है ना। बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी लोगों के सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को हम पूरक कहते हैं, जो कि कंप्लीट करता है जी, पूरा करता है जी, पूरा करता है। क्या पूरा करता है जी? मीनिंग पूरा करता है दोस्तों, अर्थ पूरा करता है दोस्तों। किसका अर्थ पूरा करता है सर? ये 2 चीजों का होता है सर, है ना। ये सब्जेक्ट का होता है और ये ऑब्जेक्ट का भी होता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखिए कि जनरली सब्जेक्ट और वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट का अर्थ पूरा करता है। तो जनरली अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉम्प्लीमेंट है वो 2 के होते हैं ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। उसके बाद एक वर्ड था दोस्तों एडवर्बियल, और एडवर्बियल दोस्तों मैंने बताया कि उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजंक्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। ये क्या दोस्तों? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। एडजंक्ट एडवर्बियल प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा मीनिंग चेंजिंग जो कि पूरा अर्थ ही चेंज कर दे दोस्तों। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं दोस्तों। ये सेंटेंस को इतना बैडली इंपैक्ट नहीं करेंगे अगर आप इनको हटा भी दे, इनको आप रिमूव भी कर देगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इन्हीं चीजों की जानकारी को अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसी जानकारी को हम सेंटेंस पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए इस पूरे के पूरे नॉलेज को उतार देते हैं सेंटेंस के अंदर, ताकि आप सभी लोगों के जो हल्का सा अभी भी जो धुंधलापन है वो सारा साफ हो जाए। आप सभी लोगों को सेंटेंस के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने कुछ एक सेंटेंस है ना। पहला सेंटेंस है रोहित वॉश्ड द कार। दोस्तों उसी जानकारी को लेते हुए इन सारे के सारे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना हमें याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, है ना। हमने अक्सर इनका ले लिया था दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसका जी? इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे गाइस। बहुत बढ़िया दोस्तों, पहला सेंटेंस रोहित वॉश्ड द कार जी। बहुत बढ़िया, कौन सा एक्शन हुआ जी? वॉश करने का। ये हमारा क्या है? वर्ब। बहुत बढ़िया। अच्छा इस एक्शन को किया किसने दोस्तों? रोहित ने। तो रोहित कौन हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो हमने सीखा ही था गाइस। बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया, इस एक्शन को किसके ऊपर किया गया? कार के ऊपर। दोस्तों कार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। प्रभावित कौन हुआ? कार। रिसीव किसने किया एक्शन को? कार ने। झेला किसने जी? कार ने झेला। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा सेंटेंस गाइस, दे सब्जेक्ट है दोस्तों, आर हमारा वर्ब है, कंप्लीट। अब दोस्तों यहां पर कुछ एक बातें सीखने वाली है ना दोस्तों। हमने अभी तक ये देखा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन को करता है, वर्ब एक्शन दिखाता है जी, और ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो एक्शन को रिसीव करता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो हर बार गूंज रहा है, और वो है एक्शन। एक्शन का मतलब काम, क्रिया दोस्तों।
तो आप सभी लोगों को मैंने ये बताया था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है सर? सब्जेक्ट होता है एक्शन को करने वाला व्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में अगर एक्शन को ढूंढना हो तो सेंटेंस में सबसे पहले तो काम को ढूंढिए। मतलब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को ढूंढना हो दोस्तों तो सबसे पहले काम को ढूंढिए और फिर आप ये पूछे कि इस एक्शन को किया किसने, तो कौन मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर पहले सेंटेंस में एक्शन काम कौन सा? वॉश करने का। किया किसने? रोहित ने। सब्जेक्ट मिल गया गाइस, बहुत बढ़िया। और सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया ये किसके ऊपर किया गाइस? ये कार के ऊपर किया। तो इट्स क्वाइट सिंपल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। बहुत आसान हो गया दोस्तों सेंटेंस के इन तत्वों को ढूंढना। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, दे आर हैप्पी, दोस्तों क्या इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हुआ? आपका आंसर होगा नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो दिमाग में तो फिर ये जाना चाहिए सर कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर तो करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो कौन होता है? एक्शन को करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट होने के लिए तो एक्शन होना चाहिए गाइस। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो दे है ना, जो कि बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली साउंड है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है दोस्तों। अब यहां पर आपको एक छोटा सा कंक्लूजन लेने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन एंड दैट इज, वो क्या है दोस्तों? याद रखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला व्यक्ति दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा कोई काम करे, एक्शन करे, जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो कौन होता है? याद रखिएगा, इनके बारे में हालांकि अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो चीज, वो जगह है जो आपको, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको जनरली आपको कोई एक्शन करता हुआ दिखता है, सही बात है, वो किसी काम को करता है, फेयर इनफ। लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो आप ये समझिए कि सेंटेंस के अंदर वो सेंट्रलाइज्ड, वो केंद्रित वर्ड कौन सा है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बताया गया है, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, है ना। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है किसी एक्शन को परफॉर्म करे। अगर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा दोस्तों, करता अगर कोई काम नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा हो सकता है सब्जेक्ट की अवस्था बताएगी हो सकता है सब्जेक्ट की पहचान बताएगी हो सकता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसकी किसी क्वालिटी का जिक्र किया गया हो। समझ रहे आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो यहां पे दोस्तों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है दे। दोस्तों यहां पर सेंटेंस का जो वर्ब है वो है आर। हमें वर्ब के बारे में क्या पढ़ाया गया था सर? सर वर्ब के बारे में पढ़ाया गया था कि वर्ब तो होता है एक्शन, काम। दोस्तों यहां पर आर कौन सा काम दिखा रहा है? कोई भी काम नहीं दिखा रहा दोस्तों, और ये वर्ब है, बिल्कुल है जी। दोस्तों याद रखिएगा ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। कौन सी वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस के अंदर ये लिंकिंग वर्ब है। सही, ये क्या होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये जो आर है ये वर्ब है दोस्तों, दे हमारा सब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए, आर के बाद रखा हुआ आइटम दोस्तों क्या हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया है गाइस, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इससे आपको क्या समझने की जरूरत है दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो तीसरा जो आइटम है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। आपको इस बात से एक कंक्लूजन निकालने की जरूरत है, एक निष्कर्ष निकालने की जरूरत यह है दोस्तों कि सेंटेंस के अंदर रखा हुआ हर तीसरा आइटम ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों। सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद आने वाला हर आइटम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, याद रखना गाइस, है ना। तो अब कैसे पहचाने सर? दोस्तों याद रखिएगा ये कैलकुलेशन बड़ी आसान सी है। भाई हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि सेंटेंस के अंदर दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है वो कौन होता है? जिसके ऊपर एक्शन होता है दोस्तों। इसका मतलब ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में एक्शन का होना जरूरी है जी। बहुत बढ़िया। मतलब एक ऐसा काम दोस्तों, एक ऐसी क्रिया जिसको आप देख सकें दोस्तों, एक ऐसा काम जो आगे ट्रांजिट करता हो, एक ऐसा काम दोस्तों जो किसी के ऊपर होता हो, एक ऐसा काम दोस्तों जिसको कोई ना कोई रिसीव करता हो दोस्तों, ऐसा काम नहीं जो खुद पर खत्म हो जाए दोस्तों। याद रखिएगा यहां पर अगर कोई ऐसा काम दिया गया दोस्तों, कोई ऐसा वर्ब है जो एक्शन दिखा रहा दोस्तों, याद रखिएगा ये उस केस में ऑब्जेक्ट रखता ही रखता दोस्तों। सेंटेंस के अंदर वो वाले वर्ब जो कि ट्रांजिटिव है, अकर्मक है, जो सकर्मक है दोस्तों, याद रखिएगा उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि सेंटेंस के अंदर अगर कोई काम हुआ है दोस्तों, अगर कोई एक्शन हुआ है तो आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? जिसके ऊपर काम होता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले काम होना चाहिए। लेकिन हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि वर्ब हमेशा काम नहीं दिखाती दोस्तों। तो अगर वर्ब ने यहां पर दोस्तों एक्शन दिखाया दोस्तों, अगर वर्ब एक्शन वर्ब है तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वर्ब ने एक्शन नहीं दिखाया तो याद रखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब और फिर होता है कॉम्प्लीमेंट दोस्तों।
तो ये डगर, ये रास्ता कुछ इस तरीके से बनता है। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब एक्शन हुआ दोस्तों, वो एक्शन किसी के ऊपर हुआ दोस्तों, उस एक्शन को किसी ने रिसीव किया दोस्तों। लेकिन अगर सेंटेंस का दोस्तों याद रखिएगा, अगर वर्ब ने एक्शन नहीं दिखाया, अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है, तो आगे आने वाला जो शब्द है दोस्तों वो कॉम्प्लीमेंट होता दोस्तों। यहां पे याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो वर्ब है, जनरली अगर कॉम्प्लीमेंट आया है तो ये जो वर्ब है दोस्तों, ये एक्शन वर्ब नहीं होती, ये लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है दोस्तों? ये होती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी होती है जी? लिंकिंग वर्ब। यहां पर ये वर्ब एक्शन नहीं दिखाएगी दोस्तों, ये दिखाएगी, ये लिंक करेगी दोस्तों, ये लिंक करेगी सब्जेक्ट को उस चीज के साथ जिसके बारे में बात, सब्जेक्ट के बारे में जो कमेंट किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है, उसके बीच में पुल का काम करती है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर ये लिंक का काम करती है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को तीसरी बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस के अंदर रखा हुआ हर तीसरा आइटम ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट होने के लिए एक्शन होना चाहिए। अगर वर्ब ने एक्शन नहीं दिखाया तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आगे ऑब्जेक्ट की जगह क्या होगा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है, सब्जेक्ट के टाइप्स, ये सारी की सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी आप सभी लोगों को मैं एक सेंटेंस के अंदर ये जो लोग हैं, ये कौन है, इनका परिचय करवा रहा हूं दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेंटेंस है आई एम अ नर्स। आई होप आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहां पर पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर सेंटेंस का वर्ब कौन है? एम। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वो है आई। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है दोस्तों। अगर एक्शन नहीं है दोस्तों, याद रखना, ये आगे आने वाला जो वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ये क्या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसकी आइडेंटिटी बताएगी है, उसकी पहचान बताएगी है। यहां पे सब्जेक्ट का अर्थ पूरा किया गया कि आई क्या है दोस्तों? नर्स है। ये कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है जी? कॉम्प्लीमेंट अर्थ पूरा करता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट अर्थ पूरा करता है किसका? सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है। एक्शन होता तो ऑब्जेक्ट होता दोस्तों, है ना। याद रखने की बात है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर हमारे पास सेंटेंस का काम कौन सा हो जी? फ्लो करने का, बहने का। अच्छा, किया किसने जी? वाटर ने किया दोस्तों। क्या हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है? क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? आप कहोगे नहीं है सर। क्या हमें जरूरत है दोस्तों? यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्ब है दोस्तों, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, है ना। तो आप चौथा कंक्लूजन क्या निकालेंगे दोस्तों? चौथा कंक्लूजन ये है कि सेंटेंस के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मौजूद हो जरूरी नहीं है। हालांकि बेसिक सेंटेंस पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी गाइस, है ना। दोस्तों वाटर फ्लोज, पानी बहता है। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। वी क्राइड, हम रोए। दोस्तों इन तीनों सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सो दिस इज आवर फोर्थ कंक्लूजन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर काम हुआ कॉल करने का जी। किया किसने जी? मैंने किया। बहुत बड़ा। इस कॉल को रिसीव किसने किया दोस्तों? हिम ने, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन कौन सा हुआ यहां पे? एक्शन हुआ ओपन करने का। किसने रिसीव किया जी? सॉरी, एक्शन हुआ कॉल करने का। किसने रिसीव किया? हिम ने। दोस्तों ये जो वर्ड है दोस्तों, ये एडवर्बियल है। क्या है जी? ये एडवर्बियल है दोस्तों। एडवर्बियल कह दीजिए, आप इसको एडजंक्ट कह दीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, एडवर्बियल एडजंक्ट वो शब्द होते हैं दोस्तों जो सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये ऐसी सूचना होती है दोस्तों जो सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा मीनिंग को चेंज करने वाली नहीं है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, सेंटेंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द है, जो एडवर्बियल है दोस्तों, ये जनरली एडवर्ब होते हैं। और एडवर्ब क्या काम करती है दोस्तों? एडवर्ब हमें 4 से 5 चीजें बताती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये एडवर्बियल्स होते हैं दोस्तों, आप सबसे पहले ये बताते हैं दोस्तों कि कोई भी जो एक्शन है वो कहां हुआ। ये हमें बताता है कि ये किसी भी एक्शन को आपने कब किया दोस्तों। बहुत बढ़िया। उसके बाद पता लगता है दोस्तों ये एक्शन को कैसे किया गया दोस्तों, है ना। दोस्तों उसके बाद हमें पता है इसकी फ्रीक्वेंसी पता लगती है दोस्तों, है ना। इस काम को कितनी बार किया गया गाइस, है ना। उसके बाद दोस्तों याद रखिए, एडवर्ब हमें ये भी बताता है दोस्तों कि जो किसी भी एक्शन को जो किया गया है उसको किस मैनर में किया गया है, कैसे किया गया, किस मैनर में किया गया है और क्यों किया गया है दोस्तों। याद रखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन। जनरली ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये एडवर्बियल, ये एडवर्ब होते हैं दोस्तों। और एडवर्ब जनरली ये 5 काम करते हैं। किसी काम को कब किया गया, इन बातों का जवाब देगी। कहां किया गया,
कैसे किया गया दोस्तों, किस मैनर में किया गया, कितनी बार किया गया, इन सभी बातों के जवाब देने वाले जो शब्द दोस्तों एडवर्ब होते हैं। और एडवर्ब दोस्तों एडजंक्ट का काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर काम हो दोस्तों कॉल करने का। अच्छा, इस काम को कब किया गया दोस्तों, यस्टरडे। किसका जवाब दे रहा जी, व्हेन का। इस काम को कब किया गया, यस्टरडे किया गया दोस्तों। ये एक एडवर्बियल है, एक एडवर्ब है, एडजंक्ट दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, शी ओपन द बैग, बहुत बढ़िया, वर्ब। अच्छा, किसने किया जी, शी ने किया जी। किसको ओपन किया जी, बैग को। बैग हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, है ना। अच्छा, इस बैग को दोस्तों किस तरीके से खोला गया, केयरफुली। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वर्ड है केयरफुली, ये हमें ये बता रहा है कि सेंटेंस के अंदर किए गए एक्शन को किस मैनर में किया गया दोस्तों। ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो हमें ये बता रहा है कि किसी भी काम के करने का दोस्तों जो अंदाज था, जो मैनर था, जो तरीका था, वो क्या था। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों यहां पर सेंटेंस के अंदर दोस्तों द कार इज पार्क्ड, दोस्तों वर्ब, सब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अच्छा दोस्तों, कार को पार्क किया गया, बहुत बढ़िया, द कार इज पार्क्ड, कार पार्क्ड है दोस्तों। अच्छा, कहां पार्क्ड है गाइस, कहां पार्क्ड है जी, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने दोस्तों। अब दोस्तों ये पूरे के पूरे जो वर्ड है ना, ये हमारा एडजंक्ट है, और इसको हम एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों हालांकि ये जो पार्ट है ना, एडजंक्ट दोस्तों जरूरी नहीं एक सिंगल वर्ड हो, एक पूरा का पूरा फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन फंक्शन एज एन एडजंक्ट गाइस, है ना। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया। तो ये जो वर्ड दो पूरा का पूरा ये एडवर्बियल है गाइस, क्योंकि हमें किस बात का जवाब दे रहा जी, किसी काम को आपने कहा किया गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। एक बार इस सारे का मैं आप सभी लोगों को एक कंक्लूजन बता देता हूं दोस्तों, है ना। और कंक्लूजन क्या है कि अंग्रेजी में एक सेंटेंस का अगर पैटर्न आप समझने चलेंगे दोस्तों, तो आपको याद रखना कि इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस पैटर्न है दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल दोस्तों। अब ये 5 लोग कौन है दोस्तों, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक्शन को करने वाला व्यक्ति। अच्छा, वर्ब कौन है दोस्तों, सेंटेंस में जो एक्शन हुआ वो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों, कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन के, इस एक्शन को किसके ऊपर किया गया, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया दोस्तों। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जिसको हम पूरक कहते हैं, ये वो शब्द है दोस्तों जो ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द दोस्तों ये तब आते हैं जब सेंटेंस में एक्शन नहीं होता दोस्तों, वहां पर लिंकिंग वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं दिखाती दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, ये जो वर्ड है ये अर्थ पूरा करते हैं दोस्तों, है ना। ये सब्जेक्ट का भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा कि सेंटेंस के अंदर फोर्थ जो आइटम है वो है कॉम्प्लीमेंट दोस्तों। और कॉम्प्लीमेंट सॉरी पांचवा जो आइटम वो है एडवर्बियल। और एडवर्बियल जो होता है दोस्तों वो क्रिया विशेषण होते हैं, जनरली एडवर्ब होते हैं दोस्तों, जो हमें इन बातों का जवाब देते हैं कि किसी भी काम को आपने कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, मैनर क्या था गाइस, है ना दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं अपनी बात एक छोटे से स्टेटमेंट से खत्म करना चाहूंगा। एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा दोस्तों, एंड आई होप आप सभी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे दोस्तों। क्लास खत्म हुई है, सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, है ना। आज ये जो 4 पन्ने आप सभी लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों, ये आपका कल का मुकाम तय कर सकते हैं, आपका कल का मुकाम निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दूं, याद रखिएगा जिंदगी में कि एक बड़े से बड़े सपने की तरफ दोस्तों एक छोटे से छोटे कदम से शुरुआत की जाती है। उस छोटे छोटे कदमों से उस सफर को पाया जाता है दोस्तों, उस मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो आप सभी लोगों को उस वक्त भी मेहनत करनी है दोस्तों जब कोई भी नहीं देख रहा, जब कोई भी व्यक्ति आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों। याद रखिएगा, कभी भी एफर्ट्स को सलामी नहीं मिलती है, सलामी मिलती है दोस्तों रिजल्ट को। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है दोस्तों। और इसी प्रकार से एक एक कदम आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है दोस्तों। और अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को आप सभी लोग पालेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि तुम लोग आम नहीं हो दोस्तों, तुम खास हो दोस्तों। मेहनत करते रहना और इसी प्रकार से आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और इसी सेशन की हम और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिनिश करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को सारे के सारे वीडियोस को एंड तक देखना दोस्तों, ताकि आप सभी लोग लैंग्वेज का एक थोड़ा सा एसेंस तरीके से समझ पाएं और आप सभी लोगों को इस एग्जाम के अंदर इसकी मदद मिल सके दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट आफ्टरनून।